अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हैदर अली। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। मेरे भाई, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पिल्ली ईंट। ये आप सामने देख रहे हैं, मैंने ईंट कूट के अपने परिंदों को डाली हुई है। तो ये बहुत शौक़ से खाते हैं और परिंदों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इससे होता क्या है मेरा भाई, इससे एक इनका हाजमा दुरुस्त रहता है और पेट के कीड़े वगैरह भी इससे निकल जाते हैं और कबूतर बहुत ना शौक़ से खाते हैं। पिल्ली ईंट अक्सर इसकी ना मट्टी भी बना के कबूतरों में इस्तेमाल की जाती है। पिल्ली ईंट को पीस के ब्रीक पाउडर करके थोड़ा सा मोटे दाने रहने दें। ये आप सामने देख रहे हैं, परिंदे मेरे खा रहे हैं, कबूतर खा रहे हैं। ये देखें, ये देखें, ये पिल्ली ईंट है। ठीक है, पिल्ली ईंट आपको पता कैसे लगेगा मेरा भाई, ये ना पीले कलर की ईंट होगी और कच्ची ईंट होगी। कच्ची से मुराद काफ़ी पुरानी ईंट होगी। ये बारिशों से पानी लग लग के ये ना गली हुई होगी, तो ये जल्दी हज़म हो जाती है और परिंदे इसको ना बहुत शौक़ से खाते हैं मेरा भाई। ये आपने लाजमी इस्तेमाल करवानी है, कभी कभार करवाते रहे, हफ्ते में 10 दिन बाद तोड़ के किसी हथौड़ी की मदद से परिंदों के आगे रखें तो परिंदे इसको ना बहुत शौक़ से खाएंगे मेरा भाई। मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये देखें, ये पिल्ली ईंट है। ठीक हो गया, तो इसको थोड़ा सा तोड़ लें आप साइड से। ये अभी मैंने तोड़ के डाली है, ये देख सकते हैं। ये यहाँ से पुरानी है और यहाँ से नहीं है ये। और इसको आप हथौड़ी की मदद से, किसी लोहे की चीज़ की मदद से तोड़ लें। तोड़ के ब्रीक ब्रीक पीस करके अपने कबूतरों के आगे रखें तो कबूतर इंशाल्लाह इससे बहुत शौक़ से खाएंगे। हाजमा वगैरह भी दुरुस्त रहेगा इनका और पेट के कीड़े वगैरह भी इससे ना मर जाएंगे। ये दाना हज़म करने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो ये मेरा भाई ना कभी कभार लाजमी इस्तेमाल करवाते रहे अपने परिंदों में। तो ये देखिए, एक और परिंदा मैं दिखाता हूँ कैसे वो बेचैन है खाने के लिए। ये देखिए, ये जाली के साथ लगा हुआ है, अभी ये डर रहे हैं। तो बहुत ही आ रही है ना, शौक़ से मेरा भाई खाते हैं। तो ये लाजमी ना इस्तेमाल करवाते रहा करें, हफ्ते में 10 दिन बाद कबूतरों को इस्तेमाल करवाएं। और इसमें मेरा भाई और भी ना चीज़ें डलती हैं, एक मट्टी बनती है। तो इंशाल्लाह ताला मैं वो ना नेक्स्ट वीडियो में ना वो उसका भी तरीक़ाकार आपको दिखाऊंगा, चीज़ें भी दिखाऊंगा और उसका बनाने का तरीक़ाकार वो भी इंशाल्लाह मैं ना बताऊंगा। तो फ़िलहाल आप अगर वो चीज़ें इसमें ऐड मट्टी में नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये खाली ईंट भी आप कबूतरों में डालेंगे ना, पीस के ब्रीक करके छोटे टुकड़े करके, तो यार ये बहुत शौक़ से खाते हैं। ये देखें, ये मादी अभी भी खा रही है। तो ये लाजमी इस्तेमाल करवाया करें अपने परिंदों में, चाहे बच्चों वाले हों, चाहे उड़ने वाले हों, जो से मर्ज़ी कबूतर हों, ये बहुत शौक़ से खाते हैं। इनसे इनका कैल्शियम वगैरह भी पूरा हो जाता है, दाना भी हज़म होता है, मैदा भी ठीक रहता है और पेट के कीड़े वगैरह भी इससे साफ़ हो जाते हैं। पिल्ली ईंट पीले कलर की ईंट होगी, गली होगी ईंट। वो ज़्यादा जो लाल होती है ना, वो ईंट नहीं लेनी है आपने, पुरानी ईंट लेनी है, पिल्ली ईंट। उसके छोटे छोटे टुकड़े करके वो कबूतरों में डालें तो इंशाल्लाह ताला कबूतर उससे बीमार भी नहीं होंगे। कबूतर वैसे भी उससे फिट रहते हैं, हाजमा वगैरह दुरुस्त रहता है। तो ये थी मेरा भाई वीडियो। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको ना मुकम्मल इसका तरीक़ाकार बताऊँगा भी इसमें और कौन कौन सी चीज़ें आप डाल के ये मट्टी बना के अपने कबूतरों को डाल सकते हैं। तो मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।